हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंग प्रिपरेशन में। आइए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी जो कि चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो है यानी ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स? ये है ट्री, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रोन। ये जो है फ्रेंड्स सबसे पहले ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। यानी ट्री का अर्थ होता है फ्रेंड्स 3, तो ट्री का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए 3। और गोनिया, गोनिया का फ्रेंड्स अर्थ होता है, गोनिया का यहाँ पे अर्थ होता है फ्रेंड्स कोण। क्या होता है फ्रेंड्स? कोण। गोनिया का अर्थ होता है यहाँ पे कोण। और तीसरा है फ्रेंड्स मेट्रोन। मेट्रोन का फ्रेंड्स अर्थ होता है यानी माप, यानी कोण की माप आपको इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप माप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ट्री था, ट्री का मतलब होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है यानी कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। फ्रेंड्स इसके बाद जो सबसे पहला जो सवाल आता है, यानी हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे, कोई भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो इसका हम फ्रेंड्स जवाब सही क्या होगा, इसका जवाब आइए हम देते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 कोनों के माप को, 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, 3 कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कहें, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, सबसे पहला ये सवाल आ जाता है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 कोनों की माप को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3 कोण का माप जो है, हम कौन कौन से कोनों का माप करते हैं, तो आइए यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज का। तो आइए यहाँ से हम लोग निर्माण किया जाए। यहाँ से एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको इस प्रकार मिला दिया जाए। जब हम इसको इस प्रकार मिलाते हैं तो इसका नाम भी दे दिया जाए, ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे बी जो है यानी समकोण एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे फिर फ्रेंड्स कि 3 जो कोण है यानी किसको हम त्रिकोणमिति कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 3 कोण आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है, एक यहाँ पे कोण बन रहा है और एक यहाँ पे, तो इसी तीनों कोणों के बारे में हमें चर्चा करना है त्रिकोणमिति में। तो इन्हीं को जब हम माप देते हैं तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम जानेंगे, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे इसमें जानेंगे कि कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन होता है, ठीक है। यानी ये जो त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है, यानी ये कितने होते हैं, और फ्रेंड्स ये जो है लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए कोई भी चीज़ जो, यानी कोई भी चीज़ जिस पे खड़ा होता है वो उसका आधार होता है। यानी जैसे आप मान लीजिए पलंग पे बैठे हैं या फिर टेबल पे बैठे हैं या फिर कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपका आधार क्या है फ्रेंड्स, यानी मान लीजिए आप यहाँ पे टेबल है, आप उसके ऊपर क्या है फ्रेंड्स, बैठे हैं। ये आप है, आप टेबल के ऊपर क्या है, बैठे हैं। तो आपका ही फ्रेंड्स क्या हो गया, आधार जो है क्या हो गया, यानी ये टेबल हो गया। यानी आप किस पे बैठे हैं, यानी टेबल पे बैठे हैं, तो आपका आधार क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये टेबल जो है वो किस चीज़ पे खड़ा है, तो ये अर्थ पे खड़ा है। किस पे? यानी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी पे खड़ा है। किस पे खड़ा है फ्रेंड्स? पृथ्वी। तो यानी ये टेबल का अगर कोई पूछा कि टेबल का आधार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थ है यानी पृथ्वी है। तो यानी सबका यानी जो बेस है, हम लोग जिस पे रहते हैं, हम लोग का बेस क्या है, तो ये पृथ्वी है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स आया कि ये जो ट्रायंगल है यानी ये जो त्रिभुज है, अब इसका बेस क्या है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं सही जवाब में कि ये जो इसका जो बेस है वो क्या है फ्रेंड्स, BC है। क्योंकि ये जो त्रिभुज है किस पे खड़ा हुआ है, इस BC पे खड़ा हुआ है। तो इसका हम क्या नाम दे देते हैं, आधार। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, आधार। अब फ्रेंड्स एक बात आता है कि इसमें कर्ण कौन होगा और लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और लंब कौन होगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये जो है कोण 90 डिग्री का है। समकोण कभी भी कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कौन है फ्रेंड्स, AC है। तो ये जो AC है ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी मेरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये जो है फ्रेंड्स इसका मान जो है, कर्ण जो है
कभी भी नहीं बदलता है, यानी ये AC कर्ण है तो हरदम इसको अब कहीं भी करिएगा, कोण भी अगर बदलिएगा तो AC का मान, यानी AC कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। तो बच गया आधार, हम खोज ही लिए, कर्ण खोज ही लिए 3 चीज़ों में, तो कौन बच गया फ्रेंड्स, लंब हो गया। ठीक है, कौन बच गया, लंब बच गया। ठीक है, अब यहाँ तो फ्रेंड्स हमारा क्लियर हो गया कि ये जो 90 डिग्री के जो ठीक सामने रहेगा कभी भी तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जिस पे जो चीज़ खड़ा रहेगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जो बच गया क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो लंब का मान है, लंब का, तो लंब कितना है फ्रेंड्स, AB को हम बोल सकते हैं लंब। ठीक है, और यहाँ से आधार हम किसे मान सकते हैं फ्रेंड्स, आधार किसे हम बोल सकते हैं, तो ये जो BC है इसे हम क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। और लास्ट वाला क्या बचा फ्रेंड्स, कर्ण, तो कर्ण वाली भुजा कौन सा है, AC। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कर्ण के लिए हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से AC लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आता है, यानी एक क्वेश्चन आता है कि कोई एक त्रिभुज दे दिया है, समकोण त्रिभुज दे दिया है। अब वहाँ से उसका क्या करता है फ्रेंड्स, कोण घुमाने लगता है। जैसे कि हम एक और समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ से एक और समकोण त्रिभुज हो गया फ्रेंड्स, ये इसका नाम हम जैसे PQR दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से फ्रेंड्स बोलता है कि यहाँ से जो है यानी Q, तो ये तो Q है, तो इसके ठीक सामने 90 डिग्री का कोण बना है, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। और कर्ण का मान क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण ही रहता है, यानी इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, कर्ण, अब इस ट्रायंगल को अगर आप इधर लाइएगा, यानी इस त्रिभुज को आप कुछ इस पर अगर पलट के भी बनाइएगा, PQR कीजिएगा, तो भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने क्या होगा, कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, यानी इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स बोला, जैसे बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया साइन A बोल दिया। ठीक है, साइन A की जगह मान लीजिए साइन P दे दिया। ठीक है, तो P कहने का मतलब मेरा कोण कहाँ बना रहा है, यानी यहाँ पे बना रहा है। कहाँ बना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाया है। तो अब यहाँ पे बनाया है P, तो अब इसके ठीक सामने, यानी यहाँ पे जो कोण मेरा P बनाया है, तो अब इसके ठीक सामने कौन है, भुजा QR है। इसके ठीक सामने फ्रेंड्स कौन सा है, भुजा QR है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, QR, यहाँ पे P मेरा क्या बनाया, कोण बनाया। ठीक है, P के पास कोण बना, तो इसके ठीक सामने लंब हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे जो QR होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। कब होगा लंब, कब होगा फ्रेंड्स लंब, जब यानी कोण P पे बनाएगा। और कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण ही रहता है। तो यहाँ पे PR जो है क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। PR जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा। और एक बचा क्या फ्रेंड्स, आधार बचा। तो ये जो भुजा बच जाएगा PQ, ये जो भुजा बच गया PQ, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा जो बचा भुजा क्या हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर है, यहाँ से क्लियर होते जा रहा है, समझिएगा। अगर हमारे पास बोल दिया कि हम जो यानी जो बना रहे हैं कोण, हम R के पास बना रहे हैं, तो R के ठीक सामने फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, R के ठीक सामने भुजा कौन सा है, यानी ये PQ है। जब कोण मेरा R के पास बना तो ये PQ मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कोण R के पास बना, तो R के पास से कोण R के पास बना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये जो PR जो PQ जो है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कर्ण ही रहेगा, और यहाँ पे QR क्या हो जाएगा, लंब। जैसे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए दे दिया कोई, यानी हमारे पास दे दिए यानी कोण R। ठीक है, कोण R के पास हमें बनाना है। ठीक है, तो R के ठीक सामने यानी क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का मान कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जान लीजिए, कोण R बना है तो R के ठीक सामने लंब होगा। तो यहाँ पे जो PQ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा फ्रेंड्स, ये तो लंब हो गया, और कर्ण का मान कर्ण ही रहता है, यानी कभी भी क्या है, PR जो है क्या है फ्रेंड्स, यानी कर्ण है। ठीक है, तो बच गया कौन फ्रेंड्स, यही ना बचा QR। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो QR होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है। आइए फ्रेंड्स अब आगे जानते हैं। ठीक है, इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसके बारे में हमें अति आवश्यक जानना है। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर होता क्या है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन साइन थीटा बराबर जान लीजिए फॉर्मूला, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना फार्मूला के यानी नहीं बन पाएगा। ये जो त्रिकोणमिति है बिना फार्मूला के नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब और बटा में कर्ण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब बटा में कर्ण। फिर दूसरा है फ्रेंड्स कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्ण हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फ्रेंड्स होता है लंब और बटा में कितना होता है फ्रेंड्स आधार। यहाँ से तो हम लिख लिए। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्ति होते हैं, तो कुल 6 होते हैं। कौन कौन से? एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके ठीक विपरीत यानी इसके ठीक उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा अगर कोई पूछ दिया कि क्या होगा, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अगर कोई पूछ दिया कि उल्टा क्या होता है, इसका विपरीत क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि क्या होगा फ्रेंड्स? सेक थीटा। अगला है फ्रेंड्स टेन थीटा। अगर कोई पूछ दिया टेन थीटा का विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि कॉट थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये इसका विपरीत, तो इसको भी हम विपरीत करेंगे नो, यानी उल्टा करेंगे। तो उल्टा इसको हम किस तरह करेंगे, तो देखिए जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्ण जो है मेरा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये जो लंब जो है ये कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स? नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्ण का जो मान है यहाँ पे फ्रेंड्स कहाँ हो जाएगा? कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो आधार है वो कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? आधार कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगला बचा टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको भी क्या करें? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो आधार फ्रेंड्स क्या कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा आधार। और यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? लंब का जो मान है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जानेंगे यानी कर्ण बराबर होता क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साइन और थीटा है। क्या है? साइन थीटा। यहाँ पे आपके बुक में दे रखा है कि साइन थीटा जो है फ्रेंड्स, ये साइन है और थीटा है, तो ये आपस में फ्रेंड्स क्या है? साइन थीटा एक संकेत के रूप में रहता है। क्या रहता है? एक संकेत के रूप में रहता है। यहाँ साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, यानी कहने का मतलब है साइन और थीटा का क्या है? गुणनफल नहीं है। ये दोनों आपस में, इसको गुना में नहीं समझिएगा, ये एक संकेत है। थीटा जो है इसका क्या है? संकेत है। कोस का यानी संकेत कौन सा है? थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए इसके कुछ फार्मूला यानी लास्ट फार्मूला है, इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 बनेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ फार्मूला है। कर्ण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे सटीक भाषा में हम क्या किए हैं, यहाँ से स्क्वायर जो है स्क्वायर का पक्षांतर किए हैं, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ भेजे हैं। तो ये जो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा फ्रेंड्स? रूट चढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे कर्ण हो गया है, स्क्वायर जो है हट चुका है। तो इसी वजह से सबसे आसान फार्मूला यही है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगला है फ्रेंड्स आधार बराबर क्या होता है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे अगर हम समझेंगे बेसिक में, तो आधार बराबर इस आधार तो आधार ही रह जाएगा और ये जो कर्ण है अपने जगह पे ही रहेगा, और ये लंब प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक फार्मूला आपको मालूम है तो आप यानी ये यहाँ से तीनों फार्मूला को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना था? आधार अगर मान लीजिए निकालना है, क्या निकालना है? आधार। तो आधार हम निकालना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण तो अपने जगह पे ही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर तो अपने जगह पे ही रहेगा, और यानी क्या है ये प्लस का लंब है इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आधार स्क्वायर था जब हटा तो क्या इस पे चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। इसी प्रकार हम फार्मूला को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। अगला है फ्रेंड्स लंब बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है फार्मूला यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये अति आवश्यक फार्मूला है, इसे आप याद कर लें। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 8.1 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है साइन A कमा कोस A, 2 नंबर है साइन C कमा कोस C। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ताकि मेरा क्लियर हो जाए कौन आधार है, कौन कर्ण है और कौन लंब है। पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो है मेरा फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज हो गया।
यहाँ से फ्रेंड्स ये समकोण एक त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण दे देते हैं ABC। ये खुद बोला है ABC, जिसमें B समकोण है। जिसको समकोण बोला है हम उसी को समकोण करेंगे। B समकोण बोला, B को समकोण कर दिए, तो बचा कौन? A बचा, और बचा कौन? C बचा, यही ना। तो ABC हो गया। अब यहाँ पे बोला है, ये खुद बोल रहा है AB जो है 24 सेंटीमीटर। ये AB यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर है फ्रेंड्स? 24 सेंटीमीटर है। दूसरा है फ्रेंड्स BC जो है कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर दे रखा है फ्रेंड्स? 7 सेंटीमीटर। तो बच गया कौन फ्रेंड्स? यानी AC का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है फ्रेंड्स? हमें AC का मान तुरंत निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? AC का वैल्यू तुरंत निकालेंगे। तो ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है, किसका मान होता है फ्रेंड्स? कर्ण का मान होता है। किसका मान होता है? कर्ण का मान होता है। ठीक होता है ना फ्रेंड? तो हम क्या लिखवाए हैं फार्मूला में फ्रेंड्स? कर्ण। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर हो गया कि किसका किसका मान दे रखा है? आधार का मान दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है फ्रेंड्स? यानी ये जो आधार दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार। त्रिभुज ABC में आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में आधार, लेकिन हम आधार लिख दे रहे हैं। आधार का मान क्या है फ्रेंड्स? यानी बराबर 7 सेंटीमीटर है। यानी ये जो आधार है BC जो है कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। ये जो है यानी क्या है? लंब का मान दे रखा है। ठीक है, किसका मान दे रखा है? लंब का मान। देखिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बचेगा वही नो लंब होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब। लंब का मान कितना दे रखा है फ्रेंड्स? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसका मान हमें निकालना है फ्रेंड्स? कर्ण का मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर। कर्ण बराबर होता क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले जानेंगे। फार्मूला में हम आप लोग को लिखवाए हैं, पीछे क्या होता है? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, यानी ल का मतलब लंब होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आ लिखेंगे तो यानी समझ जाइएगा आधार। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आइए इसको हम आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो लंब, लंब का मान कितना है फ्रेंड्स? 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण है तो हम कर्ण ही लिखते हैं, और बराबर है तो बराबर लिखते हैं। 24 में जब 24 से हम गुना करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर कहने का मतलब 24 को आपस में कितना बार गुना करना है? हमें 2 बार। तो 24 में जब हम 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। और 7 में जब 7 से गुना करेंगे, 7 का पारा जब 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ पे हम 49 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 का 5 हार्सिल 1, 7 4 11 और 1 हार्सिल है तो 12 का 2 हार्सिल 1, 5 और 1 6, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स? 625। 625 का फ्रेंड्स वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके नीचे ठीक लिख सकते हैं, कर्ण का जो मान मेरा आया कितना सेंटीमीटर आ गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 1 नंबर इसका क्वेश्चन पूछा है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 नंबर दे दिए, क्या पूछा है फ्रेंड्स? साइन ए कमा कॉस ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले किसका मान पूछा? साइन ए का। तो हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? साइन ए का। यानी कोण जो है यही न है मेरा त्रिभुज। अब यहाँ पे त्रिभुज है, कोण कहाँ बना है? ए के पास में बना है। कहाँ बना है? हमें इससे मतलब है, यानी साइन ए से। किससे मतलब है? साइन ए से मतलब है। तो ए कहने का मतलब इसका जो यहाँ पे देखेंगे, साइन के बाद क्या दे रखा है? तो साइन के बाद ए दे रखा है, तो कोण मेरा कहाँ पे बनेगा? ए के पास। तो इसके ठीक फ्रेंड्स सामने क्या हो जाएगा? बताए हैं नो, यानी उसके ठीक सामने क्या हो जाएगा? जहाँ पे कोण का निर्माण होगा उसके ठीक सामने लंब हो जाएगा। तो इसके लिए लंब का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कर्ण का मान कितना हम निकाले हैं? 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे यहाँ पे जो आधार होगा इसके लिए, कोण ए के लिए कितना हो जाएगा? यानी ए बी, यानी 24 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है फ्रेंड्स? लंब, अब बटा में क्या होता है? कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लंब ढूंढेंगे। तो लंब इसके लिए क्या हो गया फ्रेंड्स? BC। क्या हो गया? BC। BC का वैल्यू कितना है? 7। और कर्ण का मान तो कर्ण ही रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। तो कर्ण कितना है फ्रेंड्स? AC है। तो AC कहने का मतलब हम कितना कर सकते हैं? 7/25 लिख सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट है, यानी कॉस ए। किसका वैल्यू हम निकालेंगे? कॉस ए का। तो लिखते हैं कॉस ए, यानी इसके लिए भी ए ही है, तो इसके लिए भी लंब क्या है? यानी ये BC है, यानी 7 ही होगा। लंब कितना हो जाएगा? ये जो है इसके लिए भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लंब का मान कितना हो जाएगा? 7। और ये जो है आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है।
और cos थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो इसके लिए फ्रेंड्स आधार क्या है, ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, तो यही ना हो गया आधार। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 24, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान तो कर्ण ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 25। यही है, हो जाएगा फ्रेंड्स पहला का आंसर। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी। क्या दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे हम 2 नंबर ऐसे करके लिखते हैं। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, साइन सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन सी, और क्या है, कॉस सी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, कोण का जो मान है बदल दिया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन सी। साइन सी, तो पहले तो जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा के बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसे तो आपको याद करना ही करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लंब और बटा में कर्ण। लेकिन यहाँ पे कोण को क्या किया है, सी के पास बना रहा है, यानी कोण सी बना रहा है। तो यानी कोण कहाँ पे बन रहा है मेरा, यहाँ पे, यानी इस सी के पास। तो इस सी के ठीक सामने क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो है ए बी जो है क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और ये जो बी सी है आधार हो जाएगा। कर्ण का मान तो कर्ण ही रहेगा, तो इसके लिए लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से आधार का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटा, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, 25 नो है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 और बटा में 25 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान पूछा था, हम तो यहाँ पे आधार लिख रहे थे। तो कर्ण का मान कितना है, 25 है। अगला है फ्रेंड्स कॉस सी। क्या है फ्रेंड्स, कॉस सी। इसके बगल में ही लिख देते हैं कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का यहाँ से हम मान ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आधार क्या है, इस त्रिभुज में देखिए तो आधार का मान कितना है फ्रेंड, इसके ठीक सामने क्या है, सी के ठीक सामने क्या हो गया फ्रेंड्स, ये लंब हो गया, और ये कर्ण है तो कर्ण ही होगा, जो बचेगा वही नो आधार हो जाएगा। तो इसके लिए आधार का मान कितना हो जाएगा, BC, और यानी कर्ण का मान 25। तो BC का मान कितना है, 7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7, और बटा में कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 7 और बटा में 25, यही इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति 8.13 यही वाला न है। तो इसमें क्या दे रखा है, tan p में से किसको घटाना है, कोट आर को घटाना है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, हल लिख देंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो चित्र में हमारा दिया हुआ है, इस ये जो आकृति है इसमें क्या दे रखा है, यानी ये जो क्यू है, तो हम फ्रेंड्स क्या बोले हैं, यानी जो क्यू है, यानी जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्यू बना रहा है। तो क्यू के ठीक सामने का क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और यानी ये जो त्रिभुज जिस पे खड़ा है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पे खड़ा है, यानी किस पे खड़ा है, क्यू आर पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो दे रखा है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कोण का जब मान जब बदलेगा तो इसका भी मान क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले तो इसमें किसका मान दे रखा है, लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ है, आधार का। सबसे पहले हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, आधार का। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है, यानी किसका किसका मान दिया हुआ है, लंब का मान जो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, कर्ण का भाई मान दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। किसका मान हमें निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आधार। आधार के लिए फ्रेंड्स फार्मूला हम लिखवाए हैं, क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी किसका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है, जब 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा,
और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 169 में से 144 करते हैं तो 9 में से 4 गया कितना बचा फ्रेंड्स 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिख दिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है tan p माइनस cot r। हमें सबसे तो पहले मालूम होना चाहिए tan p। तो यहाँ पे तो हम जान लिखेंगे पहले tan p। तो tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब और बटा में क्या फ्रेंड्स आधार, लंब और बटा में आधार लिख लिए। अब यहाँ से लंब का मान देखेंगे, यानी लंब का मान कौन है, और यहाँ पे तो कौन घुमाया है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे tan है, p के पास हम कौन बना रहे हैं, यानी ये जो है कौन कहाँ पे बना है p के पास बना है। तो p के ठीक सामने हम क्या बोले हैं, जहाँ पे कौन बनाएगा उसके ठीक सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो इसके लिए लंब का मान कितना हो जाएगा, यानी हम जो ये आधार का मान अभी कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो इस tan p के लिए यानी कौन p के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये QR हो जाएगा। तो QR का मान कितना है 5 है, यानी लंब का मान कितना है 5, और इसके लिए आधार कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये PQ हो जाएगा। तो PQ का मान कितना है 12 है, और ये तो मान यानी PR का मान क्या है फिक्स है, यानी 13 है तो 13 ही है, क्योंकि यानी कर्ण का मान नहीं बदलता है। क्लियर है। अब आइए फ्रेंड्स क्या दे रखा है, फिर कर्ण किसका मान निकालना है cot r का मान निकालना है। यहाँ से फ्रेंड्स निकालते हैं cot r का मान निकालते हैं। तो कौन कहाँ पे बनाया फ्रेंड्स r के पास बनाया। तो r के ठीक सामने कौन है, यानी r के यानी देखिए तो ठीक सामने कौन सा है, ये PQ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो कौन r के ठीक सामने लंब हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे कितना है PQ है, लंब कितना है PQ है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan का उल्टा ही ना होता है cot, तो इसको पलट दीजिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आधार। इसका जो फार्मूला है क्या हो जाएगा आधार और बटा में लंब। तो यहाँ से हम आधार का मान हमें सबसे पहले चाहिए, तो इसके ठीक सामने क्या हो गया, ये जो है लंब हो गया, कर्ण का मान नहीं बदलेगा, तो जो बचेगा ये वाला यही तो आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना कह सकते हैं 5, और यहाँ से लंब का मान कितना कह सकते हैं cot r के ठीक सामने क्या है ये 12 है, तो 12 जो है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन सवाल पूछा है tan p माइनस cot r, अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे। लिखेंगे tan p माइनस cot r, क्या लिखेंगे tan p माइनस cot r। तो यहाँ से tan p का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5/12 है, और यहाँ से cot r का मान भी कितना है 5/12 है। ठीक है, अगर काटना चाहते हैं तो यहीं पे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 5/12 है, ये प्लस का 5/12 है। अगर हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं तो यहाँ से देखिए तो 12 और 12 का लघुत्तम यानी लसा कितना होगा 12 होगा। 12 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 है, तो 12 एकम 12, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 12 एकम 12 है तो 5 एकम कितना होगा 5 होगा। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और बटा में कितना बचेगा 12। 0 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, यानी साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बताए हैं, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो आइए हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बस बनाने में आसानी हो जाए, यानी हम पहचान पाएंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। और दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ सबसे जो आसान है, यानी बिना यानी अब त्रिभुज को बनाए हुए कैसे पहचान पाएंगे कि कौन किसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो दोनों मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ से इस क्या है फ्रेंड्स, एक अपने से क्या ले लेना है समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, मान लीजिए ये जो बी है क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक समकोण है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। यहाँ से कुछ इस प्रकार बनाते हैं मेथड से, दिया है क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ से दिया हुआ है साइन ए का मान। लिखेंगे साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4। तो साइन ए यानी साइन थीटा, तो यहाँ से हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा
कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण लिख देंगे। इसके ठीक बराबर में क्या लिखेंगे, लंब, ल से लंब हो जाएगा और यहाँ से कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स तीन चीज़ होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण का मान दे दिया, तो किसका मान बचा है, यानी आधार का मान नहीं दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आधार, यानी लिखेंगे आधार, आधार लिख दिए। यहाँ से आधार बराबर क्या होता है, हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आधार यहाँ पे अभी ये जो हम चित्र बनाए हैं, यानी ये जो आकृति हम इसमें कर देते हैं। तो इसके लिए कर्ण का मान कौन सा है, यानी समकोण के ठीक सामने, तो यानी ये 4 है। और लंब का मान कितना है, 3 है। यही नो, इसी का नो मान निकालना है, BC का मान। तो आधार बराबर क्या है फ्रेंड्स, हम इसका फार्मूला जानेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आधार बराबर क्या होता है, यहाँ से आप जान जाइए कि आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है। तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना, 3 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बोला था। तो कर्ण का वैल्यू, यानी इसके ठीक सामने ये कर्ण है और ये जो है इसके ठीक सामने लंब। तो यहाँ से लंब का मान कितना है, 3 है। कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आधार, क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, तितरी के 9। जब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो √7 सेंटीमीटर हो गया किसका मान, यानी ये इसका मान जो है कितना आ गया, √7 सेंटीमीटर। पूछा है cos A और tan A का मान, किसका पूछा है, cos A और tan A। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos A बराबर, तो हमें तो मालूम होना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होता है फ्रेंड, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लिख देंगे आधार, यहाँ से लिख देंगे आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा में क्या लिख देंगे, कर्ण। आधार का मान कितना है, √7 और यहाँ से कर्ण का मान कितना है, देखिए तो फ्रेंड्स कर्ण का मान कितना है, 4। यहाँ भी देख लीजिए 4, ठीक है। आधार बटा कर्ण। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, tan A है। क्या है फ्रेंड्स, tan A, इसके ठीक बगल में लिख देते हैं tan A। तो tan थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब और बटा में आधार। तो यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स लंब का जो मान है कितना है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दे रखा है, 3। और जो हम अभी आधार निकाले हैं कितना है फ्रेंड्स, आधार का ही नो मान निकाले हैं। आधार का मान कितना है, √7, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, √7 बटा 4 और tan A का वैल्यू हो जाएगा 3 बटा √7। आइए